ओम शांति। सत्संग क्या होता है? क्या कहेंगे, सत्संग क्या होता है? सत्यों का संग करना सत्संग होता है। सत्य परमात्मा से आत्मा का मिलन, आत्मा का सत्य परमात्मा से मिलन। संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य, संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या होगा? सत्संग का मतलब सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से सच्चा संग, सत्य के साथ संग होना है। ये कोई देहधारी से मिलने की क्रिया नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का मिलन है। मुरली 24 अप्रैल 2021। सत्संग वही है जिसमें आत्मा को परमात्मा का संग मिलता है। परमात्मा ही केवल सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा ही सत्य है। जब परमात्मा का संग मिलता है आत्मा को, तब होता है सत्संग। देहधारी को नहीं। देहधारी और परमात्मा का संग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देहधारी और परमात्मा का संगम नहीं हो सकता। क्या मिलन नहीं हो सकता? बाकी परमात्मा आत्माओं का बाप है। तो आत्मा देह के अंदर है, मिल तो ले भी अब। मिलने में ऐतराज है कोई? हाँ जी भाई जी, बाबा कहते थे अभिमानी तो विकार करते हैं। आप अपना आत्मा से मिलो, आप उसके शरीर को देखते भी नहीं हो। सत्संग वही है देहधारी, क्योंकि तार के ऊपर रबर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण कितना नंगी बिजली की तार के साथ रबर चढ़ी हुई तार को लपेटा जाए, करंट नहीं आएगा। तो यही एक तर्क दिया जाता है। आत्मा और परमात्मा का संग होता है। संगम युग पर ही आत्मा को वे दिव्य अवसर मिलता है कि वो परमात्मा से सीधा संबंध जोड़े। यही असली सत्संग है। सत्य परमात्मा के साथ रहने का अर्थ है कि आत्मा अपने हर विचार, हर संकल्प में परमात्मा की याद रखे, अर्थात परमात्मा की श्रीमत के अनुसार करे, मर्यादा के अनुसार चले। उदाहरण, जैसे कोई दीपक तेल से भरा हो, लगातार जले, जब तक परमात्मा की याद का तेल आत्मा में भरा है, आत्मा प्रकाशमान रहती है।
जब वो ज्ञान खत्म हो जाता है तो फिर धूमिल हो जाती है। आत्मा प्रकाशमान रहती है जब तक याद का तेल रहता है। परमात्मा की याद हमें है तो हमारे अंदर प्रकाश रहेगा, अर्थात हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियां वो दिखाई देंगी। मुरली है 3 अक्टूबर 2020। संगम पर ही परमात्मा आकर आत्माओं को अपना संग देते हैं। सतयुग में सत्संग क्यों नहीं होता? सतयुग में ना दुख है ना विकास, इसलिए पुकार या साक्षात्कार की जरूरत नहीं। परमात्मा सतयुग में साकार नहीं होते, वे अपने परम धाम में स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। मुख्य कारण क्या है? परमात्मा संगम पर आते हैं, अन्य युग में नहीं आते। परमात्मा कब आते हैं? पूरे कल्प में केवल संगम पर आते हैं और चारों युगों में नहीं आते। सतयुग में सभी आत्माएं अपने पूर्ण स्वरूप में होती हैं, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं। फिर परमात्मा वहां क्या करने के लिए आए? मुरली है 10 जनवरी 2019। परमात्मा सतयुग त्रेता में नहीं आते, वे संगम पर ही आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? हमें समझ में आया कि वहां हमारे को परमात्म ज्ञान की जरूरत नहीं। हमारे संस्कार इतने बेस्ट बने हुए हैं कि हम अपनी जो जरूरत है उसको पूरा कर लेते हैं। हमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे हम चाहे दुखी होते रहते हैं, त्रेता में, धीरे धीरे द्वापर में और दुखी होते हैं, परमात्मा को पुकारना शुरू कर देते हैं। परमात्मा सतयुग त्रेता में नहीं आते, वो सिर्फ संगम पर आते हैं। मर्ज और इमर्ज का रहस्य। हर आत्मा में 5000 साल का ±0 नैनो सेकेंड के रिकॉर्डिंग ड्रामा अनुसार आत्मा में सुरक्षित है। ड्रामा अनुसार आत्मा में सुरक्षित है। तो उसके अनुसार क्या होता है? जो पार्ट आता है वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, जैसे पाठ खत्म होता है वो संस्कार मर्ज हो जाता है। जब समय आता है जिस प्रकार का उस आत्मा ने पाठ बजाना है, वो संस्कार अपने समय पर इमर्ज होता है, उसी अनुसार आत्मा पाठ बजाती है। जब पाठ पूरा होता है संस्कार मर्ज हो जाते। इसका मतलब है
कि आत्मा कभी कुछ खोती नहीं, कोई चीज उसकी गुम नहीं हो जाती, केवल उसका उपयोग समयानुसार बदलता है। उदाहरण जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है, समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा के संस्कार आत्मा के संस्कार समय पर इमर्ज होते। मुरली संदर्भ मुरली में 5 अगस्त 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, संस्कार मिटते नहीं, समय पर इमर्ज होते, समय पर इमर्ज होते हैं। ब्रांचेस और मतभेद का आरंभ। सतयुग में एक मत, एक धर्म, एक राजा आरंभ में होता है। त्रेता में आते आते 100% से 75 पर आ जाएगी। ये तो 99 तो सतयुग में ही हो जाएगा, 100 से 99 पर आएंगे तो थोड़ी भिन्नता तो हो जाएगी ना। त्रेता तक आने के लिए 75% गिरावट आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सतयुग है। जो आत्मा यहाँ आई है सबसे पहले, वो 100% प्योर है। आगे आएगी वो 99 होगी, तो थोड़ा अंतर तो आ जाएगा ना उसके करेक्टर में। 98 आने पर, 95 आने पर, 90 आने पर, 80 आने पर, 75 आने पर, यहाँ पर जो प्रकाश है उसमें अंतर आ गया। ठीक है कि नहीं? तो धीरे धीरे गिरावट आ गई, गोल्डन कलर इस रूप में आ गया। तो त्रेता तक आएगी 75 रह जाएगी, फिर यहां तक आएगी तो 50 हो जाएगी, यहां तक 25 हो जाएगी, यहां 0 हो जाएगी। धीरे धीरे अर्थ बदलने लगते हैं, फिर मतभेद ब्रांचेस बनती जाती है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले मुरली को अपनी रीति पढ़ते हैं, हर एक अपनी अपनी ब्रांच बनती जाएगी। एक मुरली पर अर्थ सब अपने अपने अनुसार लेते। 12 फरवरी 2022 की मुरली में बाबा ने कहा,
उदाहरण, जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश सब पर समान पड़ता है, पर कोई पर्दा डाल ले तो उसे कम प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान सबको समान रूप से मिलता है, पर ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। मुख्य वंशावली और संकल्प वंशावली। साकार रूप में जिन्हें ब्रह्मा बाबा ने अपनाया वो मुख्य वंशावली, अव्यक्त रूप में जो संस्कारों के द्वारा जुड़े वो संकल्प वंशावली। इन दोनों को का योगदान संगम पर एक साथ चलता है। मुरली 8 जुलाई 2020। मुख्य वंशावली और संकल्प वंशावली दोनों ही ईश्वरीय परिवार का भाग है। सत्संग केवल संगम युग का वरदान है। ये पूरा कल्प का एकमात्र युग है जब परमात्मा सीधा शिक्षा देते हैं। संगम युग 100 वर्ष का है, कोई 99 वर्ष तक परमात्म संग ले सकता है, कोई 1 वर्ष तक। ये आत्मा के पूर्व संस्कारों और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मुरली 17 मई 2022। संगम युग ही एकमात्र सत्संगी युग है। एकमात्र ही सत्संगी युग है। सारांश, सत्संग देह का नहीं, आत्मा परमात्मा का संबंध है। सत्य परमात्मा का संग है। परमात्मा केवल संगम युग में आता है। सतयुग में सत्संग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं पूर्ण व निर्विकारी होती हैं। ब्रह्मा के मुख से प्राप्त ज्ञान से ही आत्मा अपनी मूल अवस्था पुनः प्राप्त करती है। जो कुछ खोया था वो मर्ज अवस्था से इमर्ज होकर पुनः मिल जाता है। आध्यात्मिक निष्कर्ष, सच्चा सत्संग वही है जब आत्मा को परम तत्व से मिलने का अनुभव हो, जब आत्मा की दिशा परमात्मा के निर्देशन से जुड़ जाए, देह से नहीं, चेतना से। चेतना का संग ही परम सत्य है, देह से नहीं, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, परमात्मा चेतन है, इनका मिलन होगा। देह तो जड़ है, जड़ का चेतन से मिलन सत्संग नहीं। मुरली 2 अगस्त 2023। सत्संग में आने का अर्थ है आत्मा को याद की यात्रा में स्थिर रहना। किसको समझ में आया?
सत्संग में आने का अर्थ है आत्मा को याद की यात्रा में स्थिर होना। कौन बताएगा इसका अर्थ? भाई जी बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप में सुधार लाते जाना। बाबा की श्रीमत की अंगुली हमने पकड़ी हुई है, तभी हम सुधार कर रहे हैं, तभी परमात्मा का सत्संग है परमात्मा से हमारा। यदि हम परमात्मा की श्रीमत की अंगुली को पकड़ नहीं रखा, हम अपने चरित्र का सुधार नहीं कर रहे, तो सत्संग कैसे है? हमने पकड़ रखी है उंगली झूठी दुनिया की, जिसके कारण हम गिरते जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सत्संग का मतलब ही है कि हम आत्माएं परमात्मा की उंगली पकड़कर और सुधरते जाएं और सुधरते जाएं। तब सत्संग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।